हमारे सुशासन बाबू नीतीश जी जो हैं कभी इधर तो कभी उधर लगातार जो है नैया उनकी डोल रही है। तो उस नैया को जो है किस तरह से इस बार तेजस्वी जी पार करेंगे, तो उसी के बारे में आज इनसे बात करते हैं। लगातार आरजेडी से जुड़े हुए प्रवक्ता, पहले मीडिया प्रभारी थे, लगातार जो है इनका पद जो है समय दर समय बढ़ते गया। तो बहुत बहुत स्वागत है रितेश जी हमारे फेसबुक पेज पे। तो बिहार आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके फेसबुक के तमाम दर्शक को मैं अपनी ओर से बधाई एवं धन्यवाद देता हूं, जो आपके चैनल को बहुत ही बारीकी से आम जनता ने सुनने और देखने का काम करता है। तो बिहार की राजनीति जो है ये एक तरह से दो नैया, मतलब नैया पे सवार राजनेता सब है और वो एक तरह से डगमग डोल रही है। तो इस नैया को किस तरह से पार लगाया जाएगा इस बार? नैया देखिए, ये सीधी सी बात है, जनता पार लगाती है, कोई नेता पार नहीं लगाती है। जनता सर्वोपरि भगवान होते हैं और हमारे गरीबों की मस्या आन बान शान, देश में एक अपना परचम लहराने वाले हमारे लालू प्रसाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सब दिनों से जनता को भगवान माना है और जनता के बीच में रहने का काम किया है। आज फिलहाल जब हमारे गठबंधन से निकलकर आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू चले गए, तो ये अपने सदन में भी हमारे नेता ने, आदरणीय विपक्ष के नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा, अब हमको क्या है, हमारे लिए जनता मालिक है, जनता भगवान है। आपने हमें श्री राम की तरह वनवास भेजने का काम किए थे, लेकिन हम वनवास नहीं गए, हम अपना जनता की ओर आपने हमको भेजने का काम किया। और आपने देखे, अगर कोई एक वक्त और एक बोली पर अड़ने वाले अगर कोई नेता है तो तेजस्वी यादव है। पूरे बिहार देख रही है उसको, अपने आंखों तले बैठा रखे हैं तेजस्वी यादव जी को। और कहा और सदन से बाहर हुई तो 22 तारीख से ही हमारे जनता के बीच में, अपने मालिकों के बीच में निकलकर जो है पूरे बिहार अपनी बातों को रखने का काम किया, जिसके प्रतिफल आपने देखे पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गया। और जनता ने न रात समझा, न दिन समझा, न धूप समझा, न बारिश समझा, न कपड़ा पहनने की प्रयास किया। यूं आया यूं जनता ने पूरे जनसलाब के साथ उनके लिए मरने मिटने के लिए तैयार हो गया। साथियों, इसके बावजूद भी आप देख रहे थे, अगर आज हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार दौरे नहीं करते तो आज अभी तक प्रधानमंत्री को जो है सो बिहार को नजर नहीं आते, बिहार में घूमने का कोशिश भी नहीं करते। जब देख लिया बिहार तो वहाँ बाहर हो रहा है हमसे, हमारे हाथों से, तो बारीकी से बंगाल को छोड़कर, नेपाल को छोड़कर, या वो क्या कहा जाए मणिपुर को छोड़कर बिहार दौड़ने पर जो है उतारू हो गए और सभी नेता को यहाँ पर भेजने का काम कर रहा है। तो जो ये राजनीति है बिहार की, तो जिस तरह से हमारे नरेंद्र मोदी जी लगातार जो है तेजस्वी जी का नाम लिए बिना उन पर लगातार वार प्रतिवार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप समझ सकते हैं, एक एक नौकरी के बदले उनसे ज़मीनें ली गई, गरीबों को सताया गया। आपने इस बात को आपने बोले हैं, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, सही में कहा गया है। आज ऐसा क्या मुसीबत है जो एक 34 साल के बच्चे से डर रहे हैं? 34 साल के बच्चों की आवाज और उनका नाम लेने से डरते हैं। वो सोच रहे हैं कहीं मेरे जवान से अगर नाम निकल जाएगा तो पूरा तेजस्वी में हो जाएगा, देश तेजस्वी में हो जाएगा। उनको नाम को हटाते हुए और उनके ऊपर वार कर रही है, लेकिन जनता तो सारी बात समझ रही है। सच में कहा गया है, एक बिहारी देश पर भारी। अभी बिहार में एक ऐसा युवा सम्राट उभर कर आया है, पूरे देश गुणगान कर रहा है, विदेशों में चर्चा हो रही है। मोदी जी की तो बात छोड़ दीजिए। तो इसलिए तेजस्वी यादव एक ऐसा शख्स है जो कहता है वो करता है। 17 महीना में नौकरी जो देने का काम किया, मैं चैलेंज देता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री को और उनके गठबंधन को, जो अभी वर्तमान गठबंधन है, एनडीए की गठबंधन को मैं चैलेंज देना चाहता हूं, अगर आपके पास अगर है हिम्मत और है दम
तो 17 महीना में जो 5 लाख लमसम बहाली देने का काम किए हैं, आप उसको जांच करवा लीजिए। इससे पहले भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कुछ ही दिन के लिए रहा, उसमें भी इनके प्रति अगर ऐसा लग रहा है तो आदरणीय से जांच करवा ले। और कहा, हम तो ये कहना चाहते हैं, नीतीश जी ने उनके सहपाठी बने, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और वो कहा कि हमने इसको जांच करवाएंगे उनके नेतृत्व में। जबकि उनसे पहले हमारे नेता आदरणीय जब पार्टी का हमारे मंत्री थे, कृषि मंत्री थे सुधाकर सिंह जी ने पद पर रहते हुए कहा कि आप इसे जांच करवाएं। ये तो पीछे का बोल रहा है, हम इसको जांच करवाएंगे, नौकरी के नाम पर ये हो रहा है। अरे भाई, नौकरी के नाम पर अगर ऐसा हो रहा था तो आपका मुख्यमंत्री आपके सपोर्ट में जो गया है उनसे न पूछो कि नौकरी लेने में जो है जमीनी ले रहा है या रुपया ले रहा है, तो उस समय वो देख रहा है, तो इसका मतलब लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि काम हम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जवाब देने पे भी जो है सवाल जो है खत्म नहीं हो रहा है लोगों का। हाँ। तो इसके बारे में क्या कहना? कौन काम कौन कर रहा है? लगातार तेजस्वी जी जो है नौकरी भी दे रहे हैं और विपक्ष को जवाब भी दे रहे हैं। बिल्कुल, कि आरोप लगे हैं, आरोप तो विपक्ष पे भी हैं, तो उनका जवाब दे देने के बावजूद भी उन्हें लालू यादव के परिवार को चारा घोटाला से ही जोड़कर देखा जाता है मुख्य रूप से। तो जवाब देने के बावजूद भी सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? देखिए, पक्ष विपक्ष ऐसा होते ही रहता है, राजनीतिक है, राजनीतिक में एक दूसरे को कटास चलते रहता है, लेकिन राजनीतिक में उसी में चुना जाता है सच्चाई क्या है, और वो चुनने के लिए जनता जनार्दन बहुत ही काफी बारीकी से समझता है। जनता ने इस बात को तय कर रखा है, और तय में ही आपने बोले ना, उनके करनी और कथनी से स्पष्ट हो गया। जब क्षेत्र में उतरे बिहार के भ्रमण में तेजस्वी यादव जी ने, तो वो सारा नज़ारा वो देख लिया, जिसके कारण उसको जो है गुजरात को छोड़कर, दिल्ली को छोड़कर, विदेश यात्रा करना छोड़कर बिहार में जो है दौरा करना पड़ गया। यही तो सबसे बड़ी जवाब है। तो क्या तेजस्वी जी का जो ये पद यात्रा था, रोड शो के माध्यम से वो कर रहे थे, सभी लोगों से मिलजुल रहे थे, तो ये भीड़ जो है क्या ये वोट में तब्दील होगा कि ये सिर्फ ये एक भीड़ बन के ही रह जाएगा? देखिए, ये तब्दील हो चुका है। जिस समय सदन से गरज कर निकले थे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, पूरे देश में बड़े बड़े सलाहकार, बड़े बड़े राजनीतिक, बड़े बड़े आप जैसे मीडिया बंधु उनकी तारीफों की लाइन लगा दिए थे, जो कि इनका कभी हुआ नहीं करते थे। उस दिन उनको सोचना पड़ा कि तेजस्वी एक ऐसा माइकल लाल है या सबको दिल मोह लिया, और ऐसा भावना, ऐसा अपनी भाषण को देकर पूरे सदन को लुत्फ उठाने का काम किया। तो इससे ही पता चल जाता है। तो जिस तरह से अभी लोकसभा का वक्त बहुत ही नज़दीक आ गया है, तो एक गारंटी दे रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री, मोदी की गारंटी। बेगूसराय में आए, कह रहे थे मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होई छे। अच्छा, सुनिए, हाँ, आप अगर गारंटी की बात बोल रहे हैं, टीवी खोलिए तो मोदी की गारंटी, हर सभा में मोदी की गारंटी। हमारे नेताजी ने पहले ही कह दिया है कि कुछ छन जो मीडिया है, गोदी मीडिया जिसको हम कहते हैं, उस सच्चाई कम दिखाते हैं, झूठा को विशेष फैलावा करते हैं। क्योंकि जुमलाबाजी के साथ में, जुमलाबाजी जब सरकार रहेगी तो जुमलाबाज में उसको चलना चाहिए। वो अपना पेट कैसे पालेंगे, उनका अपना सिस्टम कैसे चलेगा, उसके अधीन में रहता है। तो इसलिए कर जुमलाबाज सरकार भी है और जुमलाबाज कुछ गोदी मीडिया भी है जो उसको दिखाने का काम करता है। सच्चाई तो दिखाते नहीं है। खैर, हम लोग को उसको दिखाने का और बोलने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा जनता, मेरे देशवासियों, मेरे बिहार वासियों सारी बात से अवगत है। युवाओं ने ठाना है कि तेजस्वी जी को लाना है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, तेजस्वी जी और गारंटी की बात बोल रहे थे आपने। हाँ, एक बात आपका रहा कि गारंटी तो बिल्कुल सही गारंटी है। इस बात से हम भी सहमत हैं, पूरे बिहारवासी सहमत है कि मोदी जी ने गारंटी लेता है, वो वादा भी पूरा करता है, पूरा करने का गारंटी लेता है। तो पहला गारंटी तो मैं आपको बता दूं, शुरू में जिस समय प्रधानमंत्री 2024 में बनने का प्रयास किया, लाने का काम किया, तो उस समय संघ परिवार का गारंटी था। अब देखिए, संघ परिवार हटकर उसके बाद कहा बीजेपी की सरकार है, बीजेपी गारंटी है, पार्टी गारंटी है। अब उस पर से भी धीरे धीरे नीचे उतरते हुए उनका जो अंतिम स्थिति है, अंतिम पैदान पर जो
आदरणीय मोदी जी खड़े हो रहे हैं तो अब अपना पर ले रहे हैं भार कि भाई अब हम अपना नाम लेकर नहीं चलेंगे, मोदी गारंटी नहीं लेकर चलेंगे तो कल का भविष्य मेरा जो है बीजेपी का खत्म हो जाएगा, तो हम अपना चक्कर में पूरे पार्टी को काहे खत्म करेंगे, कुछ बचेगा तो आगा अपना राजनीति करेगा। इसलिए वो मोदी अपना ऊपर आ गए गारंटी पर, और वो अपने गारंटी पर जब आ गए तब मोदी जी से ही मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई आपका गारंटी इतना ठोस है, जो सबसे पहले आप बताइए क्या नीतीश जी को ही गारंटी लेते हैं जो आप वो बदल नहीं पाएंगे? अच्छा, एक गारंटी। दूसरी गारंटी मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, आदरणीय सम्मानित प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप ही का गारंटी था कि हमको जो है प्रत्येक खाता में हम 15 लाख रुपया देंगे। नहीं, काला धन आ जाएगा तो ऐसे ही आ जाएगा सभी के खाते में। वो ऐसे ही नहीं, काला धन जब लाएंगे हम स्विट्जरलैंड से, विदेश से, विश्व बैंक से, तो हम एक इतना रुपया का विदेश में पड़ा हुआ है काला धन, जो प्रत्येक आदमी को हम 15-15 लाख रुपया दे देंगे। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि ये 10 वर्ष जो हमारी सरकार इस पहले काम की है। पहले ये बात समझ लीजिए पत्रकार महोदय, गारंटी उनका कौन कौन है सब मैं जानना चाहता हूँ, आप लोग को बीच में शेयर करना चाहता हूँ, बताना जानता हूँ ताकि जनता के बीच में मैसेज जाए। गारंटी एक ही गारंटी नहीं है, गारंटी उनका कितना गारंटी, हम सभी गारंटी को बारीकी से आपको जवाब देंगे। दूसरी गारंटी, हाँ दूसरी गारंटी ये रहा, मोदी जी ने कहे थे हमारी सरकार बनेगी प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार देने का काम करने का काम करूंगा, वो हम प्रत्येक साल, ये भी गारंटी आपने देख रहे हैं। उसके बाद कहा जिस समय में 300 रुपया गैस सिलेंडर का दाम था, उस समय में कहा हमने फ्री में गैस देने का काम करूंगा साथियों, और उन्हीं का मंत्री, सहपाठी मंत्री स्मृति ईरानी जी, वो माथे पर गैस सिलेंडर लेकर हाथ में चूड़ी फोल रही थी है कि ये जो है मनमोहन जी की सरकार जो है ये जो है इस ढंग का है, देखिए हम लोग को गैस का किल्लत हो रहा है, गैस के दाम 300 रुपया से 400 रुपया हो गया। आज मैं उन्हीं सबसे पूछना चाहता हूं, जब 1200 गैस सिलेंडर हो गया है तो ये गारंटी आपका कहाँ चले गया था? जब 300 था उस समय में आपने कहे थे हम फ्री में गैस देंगे और 250 करेंगे, 200 करेंगे, 400 था तो हम 300 करेंगे, लेकिन इससे महंगाई बढ़ने नहीं देंगे। तो आज 1200 क्यों हो गया है? भाइयों आपसे जवाब जनता जानना चाहती है। लेकिन एक बात और था कि बेगूसराय में ही जब आए थे हमारे माननीय मोदी जी, तो वो नीतीश जी उनके सामने कह रहे थे कि अब विश्वास रखिए आपकी, अब जो है ना इधर उधर नहीं जाएंगे, गारंटी समझिए। हाँ। तो आपको क्या लग रहा है? ये गारंटी की बात जो बोल रहे थे तो उसका उदाहरण उसी समय मिल रहा था, और मंद मोदी जी मुस्कुरा भी थे। वही तो बोल रहे हैं, उनका गारंटी का स्वीकार और अस्वीकार, वो जनता तो बहुत दूर की बात रहे, उनके सहपाठी जो बगल में बैठे थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनका तारीफ पर, उनका हंसी पर कितना वो कमेंट किए, तो उससे जनता समझ गई ये जो मुस्कुराहट कर रहे हैं, तो चूंकि उनको तो भली भांति जान रहे हैं कि इनको दिन रात वही माटी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, कसम खाते हैं दोबारा भाजपा में नहीं जाएंगे। और वही मोदी जी ने इन्हीं को, नीतीश जी को कहा, और इनको सम्मान के लिए बिहार वासियों ने खड़ा हो गया और अपना जो है बाल दाढ़ी नाखून कटाकर डीएनए की सवाल करने वाले प्रधानमंत्री की गोद में जाकर बैठा। आज मैं वही नीतीश जी से पूछना चाहता हूँ, बिहार को, सम्मान को, बिहार को, इज्जत को आपने कहाँ रखे? आपके डीएनए पर सवाल खड़ा किया था, आपका डीएनए खराब है, आज कौन मुंह से फिर उसके पास चले गए? वास्तविक में लग रहा है कि आपका डीएनए खराब हो गया है क्या? अगर आ जाएंगे नीतीश जी तो फिर क्या जवाब दीजिएगा उन्हें? कहाँ आ जाएगा? आपके पास? मेरे पास आने का आपको उसका औचित्य है ही नहीं, कोई जगह नहीं है। अब यहाँ युवा शेर है, बूढ़ा शेर का कोई जगह मिलता है? अरे तो सम्मान कर दिए थे, बड़ बुजुर्ग थे, अब अंतिम पैदान में थे, बोल रहे थे तो बोले भाई चलो। विपक्ष लोग आरोप भी बहुत लगा रहे हैं कि क्राइम और क्रिमिनल जो है सिर्फ आरजेडी में ही भरे पड़े हैं, तो इस पे क्या कहना है आपका और आपके पार्टी का क्या कहना है? मैं वैसे विपक्ष वाले जो है अभी सत्ताधारी, हम नेता से पूछना चाहते हैं, कोई ऑन रिकॉर्ड सिर्फ आरजेडी का निकाल दे, नहीं कहे तो हम बीजेपी को निकाल कर रख देंगे। वो अपने गरिमा को जाकर झांके, सिर्फ बोलने से नहीं ना होगा भाई, करके दिखाने से होता है। आप तो सिर्फ बोलने वाले में से हैं, करने वाले में से है नहीं। करने वाले में से हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं,
जो कहते हैं वो करते हैं। 17 महीना बनाम 17 साल का उदाहरण पेश हुआ है। पूरा जनता ने दिल से स्वीकार किया कि वास्तविक बात है कि वास्तविक में जो तेजस्वी यादव ने कर दिखाया वो 17 साल में नहीं हो पाया। और वही सदन में इतना अफसोस होकर उनको मैंने दिल से निकलना पड़ गया नीतीश जी को। काम हम कर रहे हैं, श्रेय जो है तेजस्वी यादव ले रहे हैं। अरे भाई आप क्या श्रेय दे रहे हैं? मंत्री मेरा, विभाग मेरा, आवाज मेरी। सबसे पहले आप लोग बताइए, बिहार की जनता सारा बात जानना चाहती है कि सबसे पहले 10 लाख नौकरी देने का किसके मुंह से निकला आवाज? आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने तो निकाला। विभाग भी उन्हीं के पास था। बोलिए, तो फिर करे जो क्यों नहीं मैं लूं? काम मैंने किया, काम मैंने करवाया, तो किसने लेगा? आप ही के पास तो 17 साल था, क्यों नहीं कहा? जिस समय में 2020 की चुनाव चल रही थी उस समय में आदरणीय हमारे तेजस्वी यादव जी ने जब अपना सारा जो लगाया था सिस्टम जनता के बीच में, अपना वादा को लिस्ट तैयार किया, तो उसमें कहा गया था पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई है और रोजगार, शिक्षा पर हमने जोर देंगे। और ऐसा कहकर जनता के बीच में अपनी आवाज उठाने का काम किया, वोट मांगने का काम किया। उसमें तो खरे उतरे तेजस्वी यादव जी ने। तो फिर आपको दर्द क्यों हो रहा है? उस समय में तो आप कहे थे कहां से पैसा लाएगा, अपना बाप घर से पैसा लाएगा, जेल से उठाकर लाएगा। तो जब उस समय में आपको पैसे नहीं था तो तेजस्वी जी जब दे दिया तो फिर आप इसका श्रेय क्यों लेना चाहते हैं भाइयों? आप ही तो पहले बोल दिए। हम लोग देखिए कुछ बोलते नहीं है, जो वो लोग बोले हुए हम उसी को दोहरा देते आप लोग के समक्ष में। अब बताइए क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं 2024 का लोकसभा चुनाव? 2024 का लोकसभा 24 हम लोग जो है 2024 में 40 सीट महागठबंधन इंडिया जो है गठबंधन में जा रहा है। पूरा बिहार एकदम एक तरफा उलट रखा है। वो तो सरकार, बिहार का जनता ये सोच रहे है कि कब हो इलेक्शन जो हम लोग अपनी ताकत को दिखाने के लिए उतारू है।